नमस्कार दर्शक साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास में तुलसी के महत्व से जुड़ी एक पवित्र और अद्भुत कथा लेकर आया हूं। ये कथा केवल पुराणों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में तुलसी माता के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को भी प्रकट करती है। ये श्री कृष्ण और सत्यभामा के संवाद से उजागर होने वाली भक्ति, धर्म और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कथा है। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों से प्रेरित है और तुलसी माता की दिव्यता को सरल और भावपूर्ण ढंग से समझाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ आनंदपूर्वक समय बिता रहे थे। कार्तिक मास का आगमन हो चुका था। द्वारका के सभी लोग तुलसी माता की पूजा, दीपदान और श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करने में लगे हुए थे। सत्यभामा के मन में एक प्रश्न उठा, तुलसी माता का इतना महत्व क्यों? कार्तिक मास में इन्हें विशेष रूप से क्यों पूजा जाता है? इन सभी सवालों को लेकर वो श्री कृष्ण के पास पहुंची और विनम्रता से बोली, प्रिय कृष्ण, सभी लोग कार्तिक मास में तुलसी माता की इतनी भक्ति क्यों करते हैं? कृपया इनके दिव्य स्वरूप की कथा मुझे सुनाएं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा, तुलसी की कथा भक्ति, पवित्रता और श्री हरि से उनके शाश्वत संबंध की कथा है। इसका आरंभ उनके जन्म से होता है। प्राचीन काल में वृंदावन में वृंदा नाम की श्री विष्णु की परम भक्तिन रहती थी। उसकी भक्ति अत्यंत शुद्ध और अद्भुत थी। वृंदा का विवाह शंखचूड़ नामक दानव से हुआ था। शंखचूड़ शिव भक्त था, परंतु दानव स्वभाव के कारण देवताओं के लिए अत्याचार का कारण बना हुआ था। वृंदा की पातिवृत्ति शक्ति के कारण वह अजेय था। देवताओं ने शिव से सहायता मांगी, परंतु वृंदा की पातिवृत्ति शक्ति शंखचूड़ के लिए एक कवच बन गई थी। तब श्री विष्णु ने एक उपाय सोचा। वे शंखचूड़ का रूप धारण करके वृंदा के सामने पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया। उसी क्षण उसका पातिवृत्य भंग हो गया और शिवजी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वह क्रोध में भर उठी और श्री विष्णु को शाप दिया, तुमने मेरा धर्म नष्ट किया है, इसलिए तुम शिला रूप यानी शालिग्राम में परिवर्तित हो जाओ। श्री विष्णु ने उसका शाप स्वीकार किया, पर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, वृंदा, तुम जन्म जन्मांतर तक तुलसी रूप में पूजित रहोगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना अपूर्ण मानी जाएगी। कार्तिक मास में तुम्हारी विशेष उपासना की जाएगी। इस प्रकार वृंदा तुलसी माता के रूप में दिव्य स्वरूप प्राप्त कर देवी बन गई। शालिग्राम और तुलसी का मिलन विष्णु के साथ उनके अनंत संबंध का प्रतीक है। तुलसी माता का महत्व। कृष्ण बोले, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वो दिव्य शक्ति का स्वरूप है। उसकी पत्तियां, तना और जड़ सभी पवित्र हैं। घर में तुलसी होने से शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा से अपार पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष का मार्ग सरल होता है। तुलसी विवाह। श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाता है। भक्त श्रद्धा से तुलसी माता का श्रृंगार करते हैं, दीपदान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। भक्त सुदामा की कथा। कृष्ण ने बताया कि एक बार सुदामा नामक एक गरीब भक्त ने कार्तिक मास में तुलसी की अत्यंत भक्ति से पूजा की। उसके पास धन नहीं था, पर श्रद्धा अपार थी। मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वैभव प्रदान किया। इस प्रकार तुलसी की पूजा से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी पूजा का तरीका। कृष्ण ने सत्यभामा को पूजा की विधि बताई।
तुलसी कुटीर को स्वच्छ रखकर रंगोली से सजाएं। प्रतिदिन दीपदान करें। तुलसी स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी विवाह द्वादशी पर शालिग्राम जी से विवाह कराएं। ये सब श्रद्धा से करने पर तुलसी माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तुलसी और भक्ति का तत्व। सत्यभामा ने पूछा, कृष्ण, तुलसी माता की भक्ति तुम्हें कितनी प्रिय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ एक परीक्षा करते हैं। उन्होंने एक तराजू लाया। सत्यभामा ने अपने सारे आभूषण, सोना हीरे एक पलड़े में रख दिए। कृष्ण ने दूसरे पलड़े में एक तुलसी दल रखा और आश्चर्य, तुलसी वाला पलड़ा भारी हो गया। सत्यभामा चकित रह गई। कृष्ण बोले, तुलसी के एक दल में जो भक्ति है, उसके सामने समस्त ऐश्वर्य भी हल्का है। तुलसी मेरे हृदय में शाश्वत स्थान रखती है। तुलसी पूजा का तरीका। कृष्ण ने सत्यभामा को पूजा की विधि बताई। तुलसी कुटीर को स्वच्छ रखकर रंगोली से सजाएं। प्रतिदिन दीपदान करें। तुलसी स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी विवाह द्वादशी पर शालिग्राम जी से विवाह कराएं। ये सब श्रद्धा से करने पर तुलसी माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सत्यभामा ने तुलसी का महत्व समझा और भक्ति से तुलसी माता की पूजा करने लगी। कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान कर स्तोत्र पढ़ती और कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करती। ये कथा तुलसी माता की भक्ति, पवित्रता और उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से शांति, समृद्धि, आध्यात्मिक उत्थान सभी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।